जी, मैं हूँ अयाज अकबर यूसुफजई और स्टेट फ्रॉम द कैपिटल से। आप इस वक्त जो इस्लामाबाद में इस वक्त सिचुएशन चल रही है कि धरने के हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के जहनों में सवालात हैं कि क्या 26 नवंबर को जो साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब तशरीफ़ लाएंगे तो उन्होंने करना क्या है। तमाम लोग जो है इस वक्त कैसा रहियाँ हो रही हैं, कोई समझ रहा है कि इस पर जलसा होगा, कोई कह रहे हैं कि धरना होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि होने क्या जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बताते जाएं कि जो लॉन्ग मार्च 28 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, कोई इसको लॉन्ग मार्च कहता है, कोई इसको रिंग मार्च कह रहा था, कोई इसको फरलॉन्ग मार्च कह रहा था, लेकिन वो लॉन्ग मार्च या फरलॉन्ग मार्च या रिंग मार्च जो है वो चक बेली पर आकर ख़त्म हो गया था। उसके बाद एक ऐलान किया जाता है कि 26 नवंबर को फिर आप सब ने रावलपिंडी पहुँचना है। एक दफ़ा तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुँह से इस्लामाबाद का लफ्ज़ निकला, लेकिन बाद में फिर उन्होंने तहसीक की और रावलपिंडी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उससे कबल अगर आपको ये बताते जाएँ तो इस्लामाबाद में धरने के हवाले से बात की जा रही थी, इजाज़तनामा भी मांग रखा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तहरीक इंसाफ की जो लोकल क़यादत है उन्होंने उस हवाले से इंतज़ामिया के साथ उनकी कुछ बातचीत जो है वो मुस्बत अंदाज में नहीं जा रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक पटिशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद वो पटिशन चल रही थी और मुख्तलिफ़ किस्म के उसके अंदर जो है वो गुफ्तगू चल रही थी कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर कुछ इस तरह की गुफ्तगू आगे बढ़ रही थी। लेकिन अचानक ही आज उसके अंदर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी वो पटिशन जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा या धरने की इजाज़त लेनी थी उन्होंने विड्रॉ कर ली। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहर इक़्तिदार में ना तो जलसा करने की और ना ही धरना करने का इरादा रखती है। तो ये चैप्टर तो हो गया क्लोज। इसके बावजूद कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया और वज़ारत दाखिला ने बहुत बड़ी तादाद सिंध से पुलिस की मंगवा कर रखी हुई है, FC की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, इस्लामाबाद की जो अपनी नफरी है वो भी इसी काम पर लगी हुई है। इस्लामाबाद के तमाम जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं उसके ऊपर तकरीबन एक माह से कंटेनर्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और उसका योमिया किराया जो है वो पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान को पड़ रहा है और अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि अब करेंगे क्या। लेकिन आज जो पटिशन विड्रॉ हुई है इससे ये क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद आने का इरादा नहीं रखती। अब 26 नवंबर को क्या होगा? एक तो जो सबसे पहले ऑप्शन थी कि फैज़ाबाद में धरने करने के हवाले से बात हो रही थी। आज हम आपको ये बता दें कि फैज़ाबाद में इजाज़त नहीं मिली, इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में अपनी हुकूमत है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पर इनको बैठने की या जलसा करने की या धरने देने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वहाँ पर दिसंबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन टेस्ट मैच हो रहा है और ये टेस्ट मैच की इजाज़त मिलना और सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलना इस चीज़ का बिल्कुल इंडिकेट करता है कि वहाँ पर किसी किस्म की पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं होने जा रही। एक तो ये वजह है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ पर अहम हमारी तनसीबात हैं सिक्योरिटी इदारों की, इसलिए वहाँ पर क्लियर कट कहा गया है कि यहाँ पर हमें किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं चाहिए, ना हम आपकी इजाज़त देंगे। दूसरा ऑप्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था अल्लामा इकबाल पार्क, जिसको नवाज शरीफ पार्क के नाम से पहचाना जाता था, जो बिल्कुल डबल रोड यानी जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अपोजिट आता है, वहाँ पर उन्होंने इजाज़त मांगी। वहाँ पर भी हमारे ज़राए ने हमें बताया कि उनको आज वहाँ कर भी इजाज़त नहीं मिली और उनको कहा गया है क्योंकि सामने मैच हो रहा होगा और वहाँ पर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, पूरा इमेज है, पूरी दुनिया में ये चीज़ें जानी है, लिहाजा उनको वहाँ पर भी इजाज़त नहीं मिली। जो तीसरा और आखिरी ऑप्शन उनके पास बचा है PTI के पास, वो है लियाकत पार्क का। अब उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैं आपको फिर बताता जाऊँ कि वहाँ पर हुकूमत जो है वो पंजाब की है और पंजाब में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इसके बावजूद कि हुकूमत उनकी अपनी है लेकिन वो अपनी मर्ज़ी की जगह नहीं ले पा रहे और अपनी मर्ज़ी की जगह पर ना तो धरना ना तो जलसा कुछ भी नहीं कर पा रहे, लिहाजा उनको मजबूरन या बाई चॉइस तो वो नहीं जा सकते, उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो उनको लियाकत पार्क ही मिलेगा और वहीं पर उनको एक्टिविटी करने की इजाज़त होगी। अब 26 नवंबर को होने क्या जा रहा है? अब आपको ये खबर देते जाएँ कि 26 नवंबर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब सिर्फ वहाँ पर एक जलसा करेंगे और एक सिंबॉलिक सा एक कुछ देर के लिए एक धरना होगा या एक गैदरिंग होगी और उसके बाद डिस्पर्सल हो जाएगी, तमाम लोग अपने अपने घरों को वापस चले जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद इंतज़ामिया को एक इजाज़तनामा दिया है, उसमें इजाज़तनामा ये तलब किया गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को हेली उतारने की इजाज़त जो है परेड ग्राउंड में दी जाए, जहाँ पर वो अपने हेली उतारेंगे और वहाँ से कॉन्वाई की शक्ल में अलॉन्ग विद सिक्योरिटी वो मरी रोड, फैज़ाबाद मरी रोड और उसके बाद लियाकत पार्क जो हमें कभी इम्कान है कि उनको वही ऑप्शन मिलेगी, वो इस्तेमाल करते हुए उनको जलसा गाह तक जाना है और वहाँ से वापस आकर उनको उसी जगह को इस्तेमाल करते हुए परेड ग्राउंड वापस आके उसी हेली को इस्तेमाल करने के बाद वो लाहौर जमान पार्क वापस जाने का इरादा रखते हैं। क्योंकि हमारे पास इतलात ये है कि जब तक
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब मुकम्मल सेहतियाब नहीं होते, वो मुकम्मल तौर पर वहीं पर स्टे करना चाहेंगे लाहौर में। एक तो वहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है और कुछ उनके ऊपर जो केसेस इस वक्त बने हुए हैं, और उनको ये भी डर है कि अगर मज़ीद उनके ऊपर कोई केसेस बने तो शायद फिर इस हालत में उनको यहाँ से मूव करना, या अगर उनकी गिरफ्तारी का डर हुआ तो यहाँ से फिर उनके लिए निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ज़मान पार्क में वो अपने आप को महफूज समझते हैं, क्योंकि ज़मान पार्क का जो इलाका है उसको नो गो एरिया बना दिया गया है। वहाँ पर जो सिक्योरिटी की फर्स्ट टियर है, फर्स्ट जो लेन है वो है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की, और उसके बाद पंजाब पुलिस आती है। लिहाजा वहाँ पर खान साहब जो हैं अपने आप को महफूज समझते हैं। ये एक्टिविटी करने के बाद वो फौरी तौर पर वापस चले जाएंगे ज़मान पार्क, और वहीं पर अपनी फिर जो आगे एक्टिविटी है उसका ऐलान करेंगे। खान साहब आकर एक धांसू किस्म की तकरीर करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को और अपनी मुखालफिन को आड़े हाथों लेंगे और ये ऐलान करेंगे कि ये तहरीक जो है उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस चीज़ का ऐलान नहीं होता कि हमें नए इलेक्शन की तारीख दी जाए, और जो उनके बाकी मुतालबात हैं कि जी ऐसा एक इलेक्शन कमीशन आए जो एक न्यूट्रल हो, या फिर उनको तमाम लोगों पे उस पर एतमाद हो। लिहाजा ये वो 26 नवंबर की तमाम एक्टिविटी है जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि जो लोग समझ रहे हैं कि शायद कोई धरना होगा, कोई धरना नहीं होने जा रहा, सिर्फ एक जलसा हो रहा है। और तमाम खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के तमाम जो आज़ाद कश्मीर से हज़ारा से लोगों को लाया जा रहा है और वहीं पर इकट्ठे किया जाएगा। लियाकत पार्क में बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी गैदरिंग की वहाँ पर गुंजाइश भी मौजूद है, और वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने के बाद उनसे खिताब किया जाएगा और उसके बाद डिस्पर्सल हो जाएगा। स्ट्रेट फ्रॉम कैपिटल से अयाज अकबर यूसुफजई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।